दोस्तों, देवी चौधरानी सीरीज का दूसरा पार्ट द्वैरथ बाजार में आ चुका है। पहला पार्ट मसीनाए लास्ट ईयर आया था, जिसकी बात मैं कर चुका हूं। आज का फोकस सेकंड पार्ट द्वैरथ पर रखते हैं। ये याली ड्रीम क्रिएशंस की पेशकश है। आप चाहें तो इस सीरीज के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानने के लिए मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। एक बात मैं आप सभी को क्लियर करना ज़रूरी समझता हूं कि ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक रिव्यू कॉपी के तौर पर मुझे भेजी गई है, मैंने परचेज नहीं की है। चलिए क्विकली इसका कवर देख लेते हैं। अभिलाष पांडा और प्रदीप सहरावत ने इसे बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। टॉप लेफ्ट में ये लोगो अगर आप देखें तो पाएंगे कि लिखा हुआ है बुक 2 of 3, विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग बिकॉज इसको इनिशियली 2 पार्ट्स में ख़त्म करने की बात कही गई थी। एनीवे, कवर की बात करें तो चित्रण अच्छा हुआ है और आप यहाँ पर देवी चौधरानी को ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते हुए देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्रिएटिव टीम मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। राइटर हैं शामिक दास गुप्ता, आर्टवर्क का काम संभाला है अभिलाष पांडा, तौहीदुल इकबाल संपत और सोहेब मोमिन ने। कलरिस्ट हैं तौहीदुल और संतोष पिलेवार। लेटरिंग का काम संभाला है रविराज आहूजा ने और एज अ को पब्लिशर यहाँ पे 2 लोग हैं, रविराज आहूजा हिमसेल्फ और नीलेश मकवा ने। प्रोड्यूसर हैं अश्विन श्रीवत्संगम। और ये बैक कवर आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरा एक बैकग्राउंड दिया हुआ है सीरीज़ के बारे में, विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। स्टोरी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक मशहूर बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के देवी चौधरानी नामक बंगाली उपन्यास पर आधारित है, जिसको कॉमिक सीरीज के लिए अपने अंदाज में एडाप्ट किया है राइटर शामिक दास गुप्ता ने। जहां पहला अंक प्रफुल्या उर्फ देवी चौधरानी की संघर्ष यात्रा को कवर करता दिखाई पड़ा, वहीं ये दूसरा अंक फोकस करता है अंग्रेज़ों के खिलाफ बलवती होती एक मुहिम को, जिसका एक नया चेहरा अब सामने आया है। उसका नाम है देवी चौधरानी। ये कॉमिक बुक दोस्तों 2 बातों को खास तौर पर उजागर करती है। एक तो ये कि कोई भी हीरो, समाज से निकला हुआ कोई भी हीरो खुद से हीरो नहीं बनता, उसके पीछे समाज के, उसके परिवार के बाकी लोगों का भी हाथ होता है, जो उसके अंदर के सामर्थ्य को समझते हैं और फिर समय समय पर उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। दूसरा ये कि समाज में क्रांति लाने के लिए एक सिलसिलेवार तरीके से एक अभियान का चलना ज़रूरी होता है। वन ऑफ इंसिडेंट या फिर 1-2 सांकेतिक मुठभेड़ों से या हंगामे से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो लगातार प्रयास करने होंगे, और यदि मुहिम व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक कल्याण के लिए है तो ऐसे में सारे समाज का दायित्व बनता है कि एकजुट होकर आगे आएं और अपने हक के लिए लड़ें। बहरहाल इस दूसरे अंक में आपको भवानी पाठक के बैकग्राउंड के बारे में और डिटेल में जानने को मिलता है। देखिए, देवी चौधरानी के बाद दूसरा सबसे सशक्त किरदार अगर कोई है इस कॉमिक सीरीज में तो वो भवानी पाठक ही है। ओवरऑल कहानी अच्छी है, बट ग्रामेटिकल एरर्स थोड़ा सा मजाक किरकिरा कर देते हैं। पहले अंक की अपेक्षा इसमें उतनी विविधता नहीं दिखती है, परंतु घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक रास्ता है। इनफैक्ट आप कहानी के एक्शन के साथ साथ खुद को सहजता से आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। आर्टवर्क की बात करें तो टीम बदली है। फर्स्ट पार्ट में जहाँ विकास सतपति का आर्टवर्क था, वहीं यहाँ पर आपको अभिलाष पांडा चित्रांकन की अगवानी करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट में डिटेलिंग कुछ ज़्यादा थी, ज़्यादा अच्छी थी और एक शार्पनेस थी किरदारों में, बट यहाँ भी काम संतोषजनक है ओवरऑल अगर हम देखें तो। इनफैक्ट समुद्री जंग का जो चित्रांकन किया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उभर कर आया है। देखिए, इंडिया में अच्छे आर्टिस्ट का ना मिलना चिंता का विषय है, और मेरी जानकारी के अनुसार याली की टीम को भी आर्टिस्ट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और इसी के चलते ये सीरीज़ भी अब 2 के बदले 3 भागों में कंक्लूड की जाएगी। बाकी अभिलाष, तौहीदुल और जोहेब ने अच्छा काम किया है। अच्छा होता कि जितने पेजेस जिस आर्टिस्ट ने किए हैं उनके नाम के आगे मेंशन किए होते। तौहीदुल ने कलरिंग भी की है, जहां उनका साथ निभाया है संतोष ने। बाकी रविराज आहूजा जी की लेटरिंग है, जो कि सुंदर और सराहनीय है। फाइनल वर्डिक्ट में यही कहूँगा दोस्तों कि ये दूसरा पार्ट संतोषजनक है, बट फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमतर ही नज़र आता है। अदरवाइज कॉमिक्स ठीक है और फर्स्ट पार्ट के तेवर और फ्लेवर को बरकरार रखती है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इस सेकंड पार्ट को खरीद कर कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं, सिंपली कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल अब सारी निगाहें तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरा और समापन अंक अच्छा रहेगा। आशा करता हूं कि याली टीम को और राइटर शामिक दास गुप्ता को अच्छे आर्टिस्ट का सहयोग मिलेगा, जो इस सीरीज़ के समापन अंक के साथ न्याय कर पाए। वैसे इस तीसरे पार्ट का नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है और ना ही इसकी रिलीज टाइमलाइन ही डिसाइड हुई है,
पर निश्चित तौर पर अब ये कंक्लूडिंग पार्ट ही डिसाइड करेगा कि देवी चौधरानी की इस सीरीज़ को हम रीडर्स किस तरह से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।